पतला और कमजोर होने से जो अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है ना भाई, वो मेरे से ज्यादा तो कोई नहीं जानता। भाइयों मैं भी इसी कंडीशन में था, सूखी हुई हड्डी, चुसा हुआ आम, क्या क्या नहीं कहा लोगों ने। पर जब बॉडी नहीं थी ना, तो एक बात मन में जरूर थी कि एक दिन ऐसा शरीर बनाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। और जब मैं खुद को स्किनी से मस्कुलर में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं, तो आप क्यों नहीं। एक महीना मेरी बात मान के देख लो, वजन भी बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस भी। और साथ मिलके हम इन सब की जुबानें बंद कर देंगे जो आपको कमजोर समझते हैं। बस बहुत हो गया, थोड़ा खुद पे भरोसा करो, एक महीना मेरी बातों को फॉलो करो, वजन भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और इन सब की बोलती भी बंद हो जाएगी। भाइयों, पतला और कमजोर होने का एक नुकसान ये भी है कि कोई भी आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। इवन आपके फैमिली मेंबर्स भी आपके सजेशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। पर जब से मैंने ये बॉडी बनाई है ना, एक अलग ही कॉन्फिडेंस में रहता हूँ। जो लोग मेरी बातों का हंसी और मजाक उड़ाते थे, आज वो मेरे से सजेशन मांगते हैं कि भाई बॉडी कैसे बनाए। और भाइयों, ये बॉडी कोई मैंने डब्बा खा के नहीं बनाई है, सिर्फ घर के खाने को एफिशिएंट वे में खा के बनाया है। तो अगर आपको भी मेंटली, इमोशनली और फिजिकली स्ट्रांग बनना है, तो ये चैनल आपके लिए है। अभी सब्सक्राइब करो, और एक महीने में अगर आपकी लाइफ ना बदले तो अनसब्सक्राइब कर देना भले से। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज बताऊंगा जो आपको मिस नहीं करनी है। इवन आप एक बिगिनर हो या फिर कुछ टाइम से जिम जा रहे हो। जब आप नए नए जिम जाते हो तो आपका ट्रेनर बोलता है ना कि अभी आप कुछ दिन आप मिक्स बॉडी पार्ट मार लो। तो इस वीडियो के अंदर जितनी भी एक्सरसाइजेज बताई गई है, इसको आप एक फुल बॉडी ट्रेनिंग गाइड की तरह यूज कर सकते हो। इसके अंदर जो भी ये 5 एक्सरसाइजेज हैं, वो एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को टारगेट करती हैं। और शुरुआत के दिनों में आप ये सारी एक्सरसाइजेज ही कम से कम 20 से 25 दिन तक करो। आपके अंदर स्ट्रेंथ भी बिल्ड हो जाएगा और आपके अंदर इनफ एनर्जी और कॉन्फिडेंस भी आएगा फर्दर मोर हैवी लिफ्ट करने। चलो फटाफट मैं आपको 5 एक्सरसाइजेज बताता हूं जो एक बिगिनर को जरूर करना चाहिए। इस लिस्ट के अंदर 5वीं एक्सरसाइज जो है वो है पुशअप वेरिएशंस। अगर आप एक स्किनी हो और आपने जिम जाना अभी अभी शुरू किया है, तो अभी आपके बॉडी के अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं होगा। पर पुशअप एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपका बॉडी वेट यूज करके आपके अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड करती है। देखो, ये तो मैं मानता हूं कि शुरुआत में पुलअप्स और पुशअप्स इतने आसानी से नहीं लगते हैं, पर सबसे बड़ी गलती जो एक बिगिनर करता है कि अगर उससे पुलअप्स और पुशअप्स नहीं लग रहे हैं तो उसे वो ट्रेन ही नहीं करता है, ट्राई ही नहीं करता है करने का। देखो, आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपसे पुशअप्स नहीं लग रहे हैं तो आप अपने नी को जमीन में लगाओ और 5-6 जितने भी लग रहे हैं शुरुआत में पुशअप्स मारो। धीरे धीरे आपके अंदर जब स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाएगी तो आप आसानी से मार पाओगे पुशअप। मैंने देखा है बहुत सारे बिगिनर्स पुशअप को और पुशअप की वेरिएशन को वार्म अप एक्सरसाइज की तरह समझते हैं। पर भाई, ये एक प्रॉपर चेस्ट डेवलपमेंट की एक्सरसाइज है और ये आपकी चेस्ट डेवलपमेंट में एक की रोल प्ले कर सकता है। और सिर्फ चेस्ट ही क्यों, अगर आप पुशअप की वेरिएशन को अच्छे से समझोगे और अच्छे से पुशअप्स लगाओगे तो ये आपके ट्राइसेप और आपके शोल्डर की डेवलपमेंट में भी की रोल प्ले कर सकता है। मैं आपको अभी दिखा देता हूं कि क्या क्या वेरिएशन है, कैसे कैसे करोगे तो किस किस पर्टिकुलर पार्ट को ये अफेक्ट करेगा। ठीक है, एक सेकेंड बस। तो देखो, मान लेते हैं कि अब मेरे को चेस्ट को पुश करना है अपने, तो मेरे हाथ ये हैं एकदम मेरे शोल्डर के सामने। ठीक है, शोल्डर के सामने है, इसको मैं थोड़ा सा वाइड करूंगा। ये मैंने थोड़ा सा वाइड किया, क्या है मेरा हाथ, मैंने हाथ रख दिया पहले। अब मुझे क्या करना है, बॉडी को आगे पुश करना है। बहुत सारे लोगों को पुशअप्स करना ही नहीं आता है। ये नहीं है पुशअप, ये नहीं है पुशअप। पुशअप क्या है, आपको अपने बॉडी को आगे पुश करना है और ये अब आपकी चेस्ट की डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। अब ऐसे ही अगर आप अपने हाथ को क्लोज ले आते हो, इस तरीके से क्लोज करके अगर मारोगे तो ये आपके ट्राइसेप पे फर्क डालेगा। आई होप आपको दिखे भी वीडियो में अच्छे से। ये इसे डायमंड पुशअप्स कहते हैं ना। और आपकी बॉडी को आपको हमेशा हर तरीके के पुशअप में आगे लेके जाना है। ठीक है, आगे लेके जाना है। उसके बाद एक बहुत बिगिनर्स को मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये वाले पुशअप्स करो, पर ये होता है एक पुशअप का तरीका, वेरिएशन। ये आपकी शोल्डर के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। बहुत सारे बिगिनर्स जब जिम ज्वाइन करते हैं ना, तो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो जिम की फैंसी मशीनों और डंबल्स में उलझ के रह जाते हैं। वो अपने रूट्स को भूल जाते हैं। भाई, अगर तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है और तुम्हें कोर नेचुरल स्ट्रेंथ डेवलप करनी है, तो पुशअप पुलअप जैसी एक्सरसाइजेस को मिस मत करो और इसको वार्म अप समझना बंद करो। एक काम करो ना, चेस्ट ट्रेन करने जा रहे हो, पहले चेस्ट की 3 एक्सरसाइज मार लो, फिर पुशअप्स मार के दिखाओ, तो मानू तो वो इफेक्ट करेगा आपके चेस्ट ग्रोथ में। तो इस चीज को थोड़ा दिमाग में बिठाओ, बॉडी तभी बनेगी। ये गए थोड़ा बहुत हाथ हिला लिया और सोच रहे हो कि बॉडी बन जाएगी, तो बॉडी ऐसे नहीं बनेगी। थोड़ा तो सीरियस होना पड़ेगा, थोड़ा तो समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ट्रेन करना है और किस तरीके से खाना भी है। क्योंकि अगर आपने नया नया अभी जिम शुरू किया है तो भाई
ये ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा। जब तक आप अच्छे से ठूस ठूस के खाओगे नहीं, तब तक खाओ जब तक ऐसा उल्टी जैसा मन ना हो जाए। मैं आपको ये अपनी 2 वीडियो सजेस्ट करता हूँ जिसको मैंने डाला है, जिसके अंदर मैंने पूरा ईटिंग एक्सप्लेन करा है कि अगर एक बिगिनर जो सिर्फ घर का खाना खा के बॉडी बनाना चाहता है तो उसको किस तरीके से खाना चाहिए, किस किस टाइम पे खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इन 2 वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। तो इन दोनों वीडियो को देखो और समझो। हमेशा कहता हूं डाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जिम से, और सीरियस हो जाओ। अब अगर वजन बढ़ाना है तो ये हंसी मजाक करके जिम गए, हंसी मजाक करा, घर आ गए, एक बार सुबह खाया, एक बार शाम में खाया, सोच रहे बॉडी बन जाएगी, ऐसे नहीं बनेगी बॉडी। सूखे ही रह जाओगे हमेशा फिर, और फिर लोग हमेशा ऐसे ही हंसेंगे जैसे अभी हंस रहे हैं। तो अगर बदलना है खुद को तो पहले अपने आप को डिटर्मिनेंट बनाओ। बदलाव तभी होगा जब आप यहां से बदलोगे खुद को। माइंडसेट जिस दिन चेंज कर लोगे उस दिन आपकी बॉडी के अंदर आपको चेंजेस दिखने लगेंगे। और टेंशन नहीं लेनी है, मैं हूं यहाँ पे, सारा गाइडेंस, सारा सजेशन दूंगा, हर तरीके से हेल्प करूंगा। बस आपको सब्सक्राइब करना है चैनल और हर वीडियो को टाइम से देखना है। कोई भी डाउट हो, ये रहा इंस्टाग्राम हैंडल, मैसेज करो, परेशान कर दो यार मेरे को अपने डाउट्स पूछ पूछ के। भाई दूसरे नंबर पे जो एक्सरसाइजेज है ये ऐसी एक्सरसाइज है जो अच्छे अच्छों को उनकी औकात दिखा देता है। बिगिनर्स तो हटाओ, जो बहुत टाइम से जिम भी जा रहे हैं ना, उनसे भी ये एक्सरसाइज होती नहीं है ढंग से। मैं बात कर रहा हूँ पुलअप की। ऐसी एक्सरसाइज है आपका प्रॉपर स्ट्रेंथ चेक करती है। मैंने देखा है अच्छे अच्छे लोगों से भी ढंग से पुलअप नहीं लगते हैं, पर ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके बॉडी वेट को यूज करके आपके अंदर बहुत अच्छा स्ट्रेंथ बनाती है। सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं बनाती है, ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है आपके बैक को बिल्ड करने के लिए। आपने देखा ना बैक ऐसा वी शेप में, ये जो वी शेप है ये पुलअप के कमाल से ही आता है। हाँ, इसके अंदर विड्थ और बाकी चीजें जो बनती हैं उसके लिए अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं, पर अगर आपको वी शेप चाहिए तो पुलअप वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। और अगर आपको पुलअप्स मारने में भी मुश्किल होती है तो अपने फ्रेंड को बोलो आपको हेल्प करे, पीछे से या तो आपको हिप के पास से या फिर लेग के पास से आपको सपोर्ट देगा, आपको ऊपर की तरफ पुश करेगा, और आपको भी अपने आप को पूरा ऊपर की तरफ पुश करने की पूरी कोशिश करनी है। देखो शुरुआत में 3-4 पुलअप्स ही लगेंगे, पर विद टाइम आपके अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाएगा, तो ये बहुत ईजी एक्सरसाइज हो जाएगी आपके लिए। भाई पुलअप के भी 2 वेरिएशन, एक क्लोज ग्रिप और एक वाइड ग्रिप। जो क्लोज ग्रिप है ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है अगर आपको अपना बाइसेप ग्रो करना है तो, और वाइड जो है ये आपके बैक के लिए है, आपको वी शेप देती है। दोनों ही बहुत ज्यादा बढ़िया एक्सरसाइज है। जो कहते हैं ना कि कोर स्ट्रेंथ, ये यही एक्सरसाइज बिल्ड करता है। तो छोड़ो मत, 2-3 जितने रेप्स लग रहे हैं उतने रेप्स मारो, पर छोड़ो मत। ये नहीं कि एक्सरसाइज मैं करूंगा ही नहीं क्योंकि मुझसे तो ये होती ही नहीं, ऐसा नहीं करना। माइंडसेट को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना है, ये सोचना है कि हर एक्सरसाइज मैं कर सकता हूँ। विद टाइम धीरे धीरे मैं उसको टाइम दूंगा तो एक्सरसाइज में परफेक्ट हो जाऊंगा, वो एक्सरसाइज मेरे से अच्छे से होने लग जाएगी। इस तरीके से माइंडसेट रखना। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है सीटेड डंबल शोल्डर प्रेस। देखो अगर आप जिम इसलिए जा रहे हो कि जब आप कपड़े पहने तो वो आपके ऊपर जचे, आपके ऊपर अच्छे से फिट हो, तो उसके लिए एक अच्छा शोल्डर बहुत जरूरी है। अगर आपका शोल्डर ऐसा 3D शेप में होगा, रुको मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा शोल्डर अभी कैसे दिखता है। देखो ये मेरा शोल्डर है, अभी आपको दिख रहा है, ये 3D शेप में दिख रहा है आपको, ये लाइन दिख रही है आपको। तो जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ सीटेड डंबल शोल्डर प्रेस, ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है ऐसा 3D शेप लाने, क्योंकि देखो ये कंपाउंड एक्सरसाइज है। तो जब आप इसको ट्रेन करते हो तो इसमें आपका चेस्ट और ट्राइसेप भी एंगेज होता है। करना कैसे है, हमारा सपोर्टिंग चेयर होता है जिम में, उस पर बैठना है, अपने डंबल को आपको इस तरीके से रखना है और यहीं पे आके रुकेगा, ठीक है। तो इससे आपका 3D शेप आएगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी एस्थेटिक दिखे तो शोल्डर्स को ट्रेन करना मिस मत करो। लेग के बाद शोल्डर ही एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको लोग बहुत ज्यादा स्किप करते हैं। तो बाइसेप्स हैं अच्छे, बैक है अच्छी, पर शोल्डर ऐसे झुके हुए हैं। पर अगर आपको चाहिए कि एक अच्छी बॉडी, एस्थेटिक बॉडी रहे, तो उसके लिए शोल्डर को भी अच्छे से ट्रेन करो, और ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। अब आपका चेस्ट, बैक और शोल्डर तो ट्रेन हो गया है, तो एक एस्थेटिक बॉडी के लिए अब आपको और क्या चाहिए? अरे आते हैं, तुम पे भी आते हैं। तो देखो अब हम पहले बात कर लेते हैं आर्म्स की। अगर आपको एक एस्थेटिक बॉडी बनानी है तो आपके आर्म्स का अच्छा होना, आर्म्स का अच्छा दिखना भी बहुत जरूरी है। देखो आर्म्स में मेजरली 2 चीजें आती है, एक आता है आपका बाइसेप, एक आता है आपका ट्राइसेप। ऐसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइजेज में नहीं फंसना है। हम बाइसेप के लिए एक चूज करेंगे एक्सरसाइज और ट्राइसेप के लिए एक एक्सरसाइज चूज। बाइसेप के लिए आप कोई भी एक पुलिंग एक्सरसाइज चूज कर सकते हो, चाहे तो आप डंबल से कर लो, चाहे तो आप केबल से कर लो, पर जोन सी भी एक्सरसाइज चूज करोगे एटलीस्ट 20 डेज तक उसी को करना, अलग अलग एक्सरसाइज में मत फंसो। इसका रीजन मैं आपको पहले बता चुका हूं, दोबारा बताता हूं। मान लेते कि आपने डंबल से अपने आर्म्स ट्रेन करने शुरू किए, तो आप डंबल से ही करो कुछ दिन, सेम एक्सरसाइज करो कुछ दिन। इससे क्या होगा कि विद टाइम आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो आप अगर शुरुआत में 5 के डंबल से ट्रेन करते थे तो विद टाइम 7.5, 10, 12.5, 15 के डंबल से ट्रेन करने लगोगे।
तो आप कंसिस्टेंट रहना सिर्फ एक एक्सरसाइज पे, ज़्यादा फैंसी मशीनों और ज़्यादा फैंसी एक्सरसाइजेस के पीछे मत भागो। एक सिंपल जो कर्लिंग एक्सरसाइज होती है बाइसेप की, आप उसी पे रहो, उसी पे फोकस करो। ट्राइसेप के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है वो है पुली पुल डाउन। पर अगर मान लेते हैं कि आप ऐसे दिखते हो, इतने पतले हो, तो आपसे सही फॉर्म में पुली पुल डाउन नहीं होगा। तो उससे पहले आप क्या कर सकते हो, उससे पहले आप कोशिश करो कि सिंगल हैंड से आप ट्राइसेप को ट्रेन करो। कैसे, कौन सा एक्सरसाइज, मैं आपको बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, डंबल लेना है 2.5 का 5.5 का, जो भी आप हैंडल कर पाते हो। हाथ सीधा रखो, ये रहा, यहाँ हाथ सपोर्ट लगाया, ये ऊपर गया हाथ, ये नीचे आया। मेरा सर के इधर नहीं आ रहा, इधर कहीं और नहीं जा रहा है, मेरा डंबल सर के पीछे आ रहा है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप करो। जब आपको विद टाइम आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी तो आप ट्राइसेप के लिए पुली पुल डाउन एक्सरसाइज को कर सकते हो। जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक ये एक्सरसाइज करो, सिंगल हैंड ट्राइसेप एक्सरसाइज, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। देखो मैंने आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेज बता दी हैं जो अपर बॉडी की है, पर अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी ओवरऑल एस्थेटिक दिखे तो आपको अपने लेग को भी ट्रेन करना है। देखो लेग को ट्रेन करने से आदमी मेंटली तो कॉन्फिडेंट होता ही है, साथ साथ उसकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो ओवरऑल बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। कौन कौन से हैं वो हार्मोन, एक हो गया टेस्टोस्टेरोन और एक हो गया ग्रोथ हार्मोन। तो अगर आप लेग ट्रेन नहीं करते हो तो आपकी बॉडी बिल्डिंग का प्रोसेस स्लो हो सकता है, तो लेग को ट्रेन करना स्किप मत करो। अगर आप शुरुआत में ज्यादा वेट नहीं उठा सकते हो तो फ्री स्क्वाट्स करो। धीरे धीरे जब आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगा तो आप स्क्वाट्स मारो, वेटेड स्क्वाट, पर आपको लेग को भी ट्रेन करना। देखो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत सारी बेसिक एक्सरसाइजेज बताई हैं जिनको आपको स्किप नहीं करना है, इनको अपने रूटीन में ऐड करो। और सबसे बड़ी बात, सीरियस हो। सिर्फ खाने से बॉडी नहीं बनता या फिर सिर्फ ट्रेन करने से बॉडी नहीं बनता, दोनों को साथ लेके चलोगे तो आपकी बॉडी बनेगी। अगर अभी भी कुछ दिन जिम जाओगे, ढंग से ट्रेन नहीं करोगे, ढंग से नहीं खाओगे, उसके बाद फिर जिम छोड़ दोगे, तो इस तरीके से तो कभी बॉडी नहीं बनेगी। तो लॉक इन हो जाओ एक बार, एटलीस्ट 20-30 डेज लॉक इन होके तो देखो क्या चेंजेस आ रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। और अगर आपको चाहिए कि इस प्रोसेस में कोई आपको हर स्टेप पे गाइड करे तो मैं यहीं पे हूँ, सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट है, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ पे आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने किसी बिगिनर फ्रेंड के साथ, जो कि अभी बहुत स्किनी है, उसके साथ शेयर करो। उसका भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।